अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने रोसो की जनरल विल को डिस्कस किया था कि रोसो की बेसिकली जनरल विल क्या होती है। मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि रोसो की जनरल विल की डेफिनेशन जो रोसो ने ये की थी वो ये थी कि सम ऑफ ऑल द रियल विल ऑफ द इंडिविजुअल इज़ नोन हैज़ जनरल विल। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रोसो की जनरल विल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके थोड़ा क्रिटिसिज्म भी कर लेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने जनरल विल के बारे में बताया था, और थोड़े से उसके एडवांटेजेस भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि रोसो का चैप्टर हम यहाँ पर क्लोज़ कर लें। सबसे पहले रोसो की जनरल विल के बारे में रोसो लिखता है कि जनरल विल जो है वो इंतहाई एक रेशनल विल है, वो क्योंकि रीज़न पे बेस्ड करती है, इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी पे बेस्ड करती है। तो वो ये कहता है कि रोसो जनरल विल के बारे में ये कहता है, उसकी ये खूबी ये है कि ये यूनिटी पे बेस्ड करती है, यानी इंटरेस्ट ऑफ ऑल पे बेस्ड करती है। इसमें सबका इंटरेस्ट होता है तो इसमें यूनिटी होती है और यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। फिर रोसो ये करता है कि क्योंकि जनरल विल इंटरेस्ट ऑफ ऑल पे बेस करती है तो ये बेसिकली परमानेंट विल है, ये कोई टेम्पररी विल नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी भी बात पर डिसीजन लेंगे कि वो जनरल विल के ऊपर ही लेंगे, लोग ये देखेंगे कि क्या इसमें कम्युनिटी का इंटरेस्ट है या नहीं है, उसी बात पर डिसीजन लेंगे। तो जनरल विल इसी तरह कंटिन्यूस ही चलती रहेगी पैसेज ऑफ टाइम, और ये परमानेंट है, हमेशा रहेगी, कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे बेस करती है। तो ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में रोसो ने बताया इसकी। थोड़ा सा हम क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली रोसो के जो मैंने आपको बताया था रोसो की जनरल विल के बारे में कि रोसो ये कहता है कि ये विल ऑफ ऑल भी नहीं है अगर वो जो है रियल विल पे बेस नहीं करती, ये विल ऑफ मेजॉरिटी भी नहीं है अगर विल ऑफ मेजॉरिटी रियल पे बेस नहीं करती, और ये विल ऑफ माइनॉरिटी भी हो सकती है अगर माइनॉरिटी की विल जो है रियल विल पे बेस करती है, यानी रीज़न पे बेस करती है, इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी पे अगर बेस कर रही है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखते हैं। जनरल विल के ऊपर सबसे पहला जो राइटर्स क्रिटिसिज्म करते हैं, जो फिलोसफर्स क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो रोसो ने दिया ये इंतहाई धुंधला सा कॉन्सेप्ट है, वे कॉन्सेप्ट है। रोसो खुद इस बारे में क्लियर नहीं था कि बेसिकली जनरल विल है क्या है। कभी वो ये कहता है कि ये विल ऑफ मेजॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी जो है कम्युनिटी के इंटरेस्ट को नहीं देख रही तो उसकी रियल विल तो रहती नहीं है, तो इसलिए ये विल ऑफ मेजॉरिटी भी नहीं है। फिर वो ये कहता है कि ये विल ऑफ ऑल भी नहीं है, क्योंकि विल ऑफ ऑल हो सकता है कि कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे ना बेस कर रही हो। फिर वो कभी ये कह देता है कि ये विल ऑफ माइनॉरिटी भी हो सकती है अगर माइनॉरिटी की विल जो है कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे बेस करती है। तो रोसो वो कहते हैं कि बेसिकली खुद कंफ्यूज है इस बारे में कि बेसिकली जनरल विल है क्या, जनरल विल चीज़ क्या है। वो ना विल ऑफ ऑल है ना वो विल ऑफ मेजॉरिटी है, समटाइम वो विल ऑफ माइनॉरिटी है। तो रोसो क्लियर नहीं है इस बारे में। सबसे पहला क्रिटिसिज्म उसके ऊपर ये किया जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि रोसो अपनी जनरल विल के बारे में कहता है कि जनरल विल को जब भी हम डिसीजन लेंगे जब मेजॉरिटी पे लेंगे, और अगर मेजॉरिटी का ओपिनियन जो है रियल विल पे बेस करेगा तो वही जो है डिसीजन फाइनल होगा। अगर माइनॉरिटी उस डिसीजन के अगेंस्ट भी है तो माइनॉरिटी को फोर्सफुली यानी बाय यूज़ ऑफ फोर्स उनको कंपेल किया जाएगा कि क्योंकि जो मेजॉरिटी का डिसीजन है अगर वो जनरल विल पे बेस कर रहा है तो माइनॉरिटी को फोर्स किया जाएगा, कंपेल किया जाएगा कि वो उस डिसीजन को फॉलो करें। तो यहाँ पर रोसो खुद ही जो है लिबर्टी को माइनॉरिटी की लिबर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स हमेशा इंसान की लिबर्टी को डिस्ट्रॉय करती है। तो फिलोसफर्स इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि बेसिकली रोसो ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया यूज़ ऑफ फोर्स का, ये बेसिकली यूज़ ऑफ फोर्स इज़ द नेगेशन ऑफ लिबर्टी है। रोसो ये कहता है कि क्योंकि जब ये पूछा गया कि फ़लानी चीज़ जो है ये बेसिकली आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, तो मेजॉरिटी ने ठीक डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी पे। उन्होंने ये कहा कि हाँ हम एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते। उस टाइम जो मेजॉरिटी से जब ये पूछा, माइनॉरिटी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने उस टाइम बैड जज किया उस चीज़ को और उन्होंने रॉन्ग डिसीजन किया, इसलिए उनको कंपेल किया जाए कि वो मेजॉरिटी के डिसीजन के साथ एग्री करें। तो अपनी जनरल विल को जस्टिफाई करने के लिए वहाँ पर रोसो ने यूज़ ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और यूज़ ऑफ फोर्स हमेशा निगेशन होती है उसकी।
तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है। तीसरा क्रिटिसिज्म जनरल विल के बारे में रोसो लिखता है कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव इन नेचर है। अनरिप्रेजेंटेटिव इन नेचर का ये मतलब है कि जैसे हम मौजूदा दौर में देखते हैं कि हम इलेक्शन के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, बेसिकली लोग सावरन होते हैं, लेकिन लोग अपने राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि हाउस के अंदर बैठ के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। रोसो इसके अंदर बिलीव नहीं करता। रोसो ये कहता है कि जनरल विल को हम जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बेसिकली रोसो बात कर रहा है, जिसमें लोग खुद आके डिसीजन करके चले जाते हैं। ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। जनरल विल के बारे में रोसो कहता है ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। रोसो की ये बात जो है नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर मॉडर्न टाइम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मॉडर्न टाइम का जो सिस्टम है ये बेसिकली बेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रोसो ने रूल आउट कर दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, जो कि प्रेजेंट टाइम में मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्म है। तो रोसो की नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ जनरल विल जो है बेसिकली प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3-4 क्रिटिसिज्म जो है बेसिकली रोसो की जनरल विल के ऊपर किए जाते हैं। फिर जो है हम अभी इसके देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है रोसो की जनरल विल। रोसो ने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया फर्स्ट टाइम जनरल विल का, तो हम ये देखते हैं कि रोसो की जनरल विल के बेसिकली एडवांटेजेस भी तो होंगे। मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि जितने भी लॉज किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी लॉज हैं वो किस पे बेस कर रहे हैं, जनरल विल में। आप देखें लॉ किस पे बेस कर रहे हैं, लॉ कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे। कोई भी लॉ फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लॉ बनता है तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें सबका फ़ायदा है। अगर कोई ट्रैफिक के रूल को फॉलो करेगा तो किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, वो सारे किसी एक इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए नहीं बने होते, बल्कि एक इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी पे बने होते हैं। तो दुनिया में जितने भी लॉज बन रहे हैं, वेलफेयर के लॉज हैं, हेल्थ के लॉज हैं, एजुकेशन के लॉज हैं, वो विल ऑफ ऑल या कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे बेस कर रहे हैं। तो जितने भी दुनिया में आजकल लॉज बने हैं वो बेसिकली रोसो की जनरल विल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए हैं। फिर रोसो ने लोगों को सावरन कर दिया। उसने जनरल बिल लोगों की सावरन कर दी कि सावरनिटी कहाँ पर लाई कर रही है, जनरल बिल के अंदर लाई कर रही है। तो उसने उसको